एपिसोड 295 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। जियांग बोलती है मैं वापस जाके देखती हूँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं बता दूंगी। जियो बोलती है तुम्हारा शुक्रिया इतनी मेहनत करने के लिए। यू अपने मन में बोलता है जियान थोड़ा उदास लग रही है क्योंकि उसे दोबारा मौका मिला था चैन के साथ रहने का। तभी यन बोलती है यू क्या हो गया। यू अपना ताकत का इस्तेमाल करने लग जाता है और डायरेक्ट हवा में ही हमला कर देता है। उससे एक अलग सा फोर्स टकरा जाता है जिससे यू बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। तभी वो फोर्स विला की ओर जाने लगता है। यू चिल्ला के बोलता है चैन को प्रोटेक्ट करो। तभी जियो और जियांग अपना हथियार बाहर निकाल देती है और वो उस फोर्स पे हमला कर देती है। जियांग बोलती है जियो तुम यहाँ से जाओ और जल्दी से मदद मांगो। जियो वहाँ से जाते हुए बोलती है जियांग तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं जल्दी मदद लेके आती हूँ। यन यू के पास जाके बोलती है हे यू। यू बोलता है मैं ठीक हूँ। यन बोलती है अगर तुम अपने पीक में होते तो तुम्हारा ये हालत नहीं होता, तो कैसा रहेगा। यू बोलता है अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है, तुम पहले जाके मदद ले आओ। यन रोते हुए बोलती है मैं तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकती हूँ। यन बोलता है जैसा बोला हुआ वैसा करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जिंदा लौटूंगा। यन वहाँ से जाते हुए बोलती है अगर तुम झूठ बोले मुझसे तो मरने के बाद भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। जियांग बोलती है वो दोनों हमला सिर्फ किलिंग इंस्टिंक्ट था, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर एनिमी है। तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा रिएक्शन होने लगता है। यन शॉक्ट होकर बोलता है नहीं ये तो हेवनली डाउ है। तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा हमला हो जाता है। फिर अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। जियांग बोलती है यू क्या हो गया। यन बोलता है कोई बात नहीं, वो मुझसे कम्युनिकेट कर रहा है। फिर वो बोलता है नहीं मैं इसके लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। जियांग बोलते हैं मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा है कि वो कहाँ पर है और ये हेवनली डाउ क्या मांग रहा है। यू बोल रहा है वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, वो सिर्फ यहाँ पर चैन को मारने आया है। जियांग बोलती है बिल्कुल है, मैं इसके लिए कभी राजी नहीं होने वाली हूँ। फिर वो चिल्ला के बोलती है तुम तो हेवनली डाउ हो ना, तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा ताकत है, तुम्हारे पास कोई ना कोई तरीका होगा ही जिससे चैन और जाओ एक साथ रहे। तभी हेवनली डाउ अपना ताकत का इस्तेमाल करता है। जियांग अपने मन में बोलती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा डर पहले से बहुत ही बढ़ रहा है, यहाँ तक कि मेरा कल्टीवेशन फाउंडेशन भी कांप रहा है। तभी यू बोलता है हे शांत हो जाओ। फिर जियांग कांपना बंद कर देती है। यू हेवनली डाउ को बोलता है मैं दोबारा बोलता हूँ हम लोग इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे। तभी हेवनली डाउ उसके डिवाइन कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है और बोलता है हे यू। वो आदमी बोलता है मैं एक लास्ट एंशिएंट इमॉर्टल हूँ, हेवनली सेज इंपेरियर तुम्हें दया दिखाए तो इतना ज्यादा बीच में मत आओ। यू बोलता है चैन इतना मुसीबत में पड़ गया है, लेकिन वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के वजह हेवनली सेज इंपेरियर यहाँ पर तुम्हें भेजा है हमें साइलेंस करने के लिए। वो आदमी बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, हेवनली डाउ कभी गलत नहीं हो सकते हैं। यू बोलता है हेवनली डाउ कभी गलत नहीं हो सकते हैं, जब तबाही का समय आया था वो पीछे क्यों हट गए। वो आदमी बोलता है हेवनली डाउ का अपना वजह था। यू बोलता है इसलिए वो चैन को खत्म करना चाहता है। वो आदमी बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। यू मैं तुम्हें पहले ही बहुत ही रेस्पेक्ट दिखा दिया हूँ यहाँ पर आके बात करके, नहीं तो जैसा हेवनली डाउ बोला था मुझे सिर्फ यहाँ पर आके अपना काम करना है। यू बोलता है मैं भी तुम्हें रेस्पेक्ट दिखा रहा हूँ तुम्हारे हमले को सिर्फ डिफेंड करके, मैं अभी तक काउंटर अटैक किया नहीं हूँ, मैं भी हेवनली सेज इंपेरियर के साथ ही ट्रेन किया हूँ, मैं एक ही बार में तुम्हें कियोस में भेज सकता हूँ। वो आदमी बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है अगर मैं कियोस में वापस चला जाऊँ, लेकिन मुझे हेवनली सेज इंपेरियर का काम खत्म करना ही होगा, मुझे इसके लिए माफ करना। तभी वो आदमी अपना ताकत का इस्तेमाल करने लग जाता है और वो यू पर हमला कर देता है, लेकिन वो हमला यू के बगल से ही निकल जाता है। यू अपने मन में बोलता है ओ नहीं ये तो बहुत ही बुरा हुआ। वो आदमी वो हमला असल में यू पे किया नहीं था, वो डायरेक्ट विला के सिल पे हमला किया था जिससे विला के सिल पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। दूसरी तरफ हमें चैन को दिखाया जाता है, वो आराम से जाओ के साथ मजे कर रहा होता है। चैन बोलता है तो बताओ आज क्या खाओगी। जाओ बोलती है मैं मछली खाऊंगी और तुम्हें ही बनाना होगा इसे। चैन बोलता है क्या तुम फिशिंग गियर को लाई हो ना। जाओ बोलती है हाँ बिल्कुल। चैन बोलता है जाओ क्या तुम्हें आनिया याद है ना, मेरी मॉम की अडॉप्टेड डॉटर, हम दोनों का बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप था, वो हमेशा मेरा केयर करती थी। जाओ बोलती है हाँ चिंता मत करो, वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से रह रही है और बहुत सारे मेल कल्टीवेटर उससे शादी करना चाहते हैं। चैन बोलता है वो बोली थी जब वो कोमा में थी, वो एक समुद्र के बीच बोट में बैठी थी, वो बहुत ही शांत थी लेकिन कंफ्यूज भी थी, ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज का इंतजार कर रही है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसका इंतजार कर रही है। फिर बाद में समुद्र के बीच एक हाथ बाहर निकला और उसे टान के असली दुनिया में ले आया। जाओ बोलती है समुद्र को देख के तुम्हें ये याद आ गया, अगर तुम आनिया को मिस कर रहे हो तो मैं उसे बुला लूंगी यहाँ पर, लेकिन तुम यहाँ पर किसी और के बारे में मत सोचो क्योंकि ये हमारा वेकेशन है, तुम सिर्फ मुझे देखो और मेरे बारे में सोचो और शायद मेरे मछली को वहाँ देखो, वहाँ पर एक मछली है। चैन बोलता है जाओ मुझे सही में बहुत ही खराब लग रहा है। जाओ बोलती है तुम बोलना क्या चाहते हो। चैन बोलता है ये हमारा तीसरा जिंदगी है इल्यूशन के अंदर, लेकिन फिर भी हम लोग नॉर्मल कपल नहीं बन पाएंगे और साथ में बुरा नहीं हो पाएंगे। जाओ बोलती है चैन तुम क्या बोल रहे हो, रुको इसका मतलब ये हुआ नहीं ऐसा मत करना। तभी चैन उसे मार के बेहोश कर देता है
और बोलता है जाओ, मुझे पहले ही पता है इसके बारे में। तुम चाहती हो कि मैं टाइमलेस सी में तुम्हारे साथ रहूं जब तक तुम बाहर का प्रॉब्लम को सॉल्व न कर लो, लेकिन मैं तुम्हें अकेला मुश्किल का सामना कैसे करने दूंगा। मैं इल्यूशन में बैठकर मजे से मछली पकड़ूं। चिंता मत करो, जब मैं वापस आऊंगा हम लोग बैठ के यहाँ पर मछली खाएंगे। तभी चैन बाहर आ जाता है और ड्रैगन को बोलता है चिंता मत करो, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। फिर वो अपना ताकत का इस्तेमाल करता है जिससे वहाँ पर एक बड़ा सा होल हो जाता है। जियांग बोलती है चैन, मेरा मतलब इमॉर्टल किंग, आप ये क्या करें। चैन बोलता है जाओ को प्रोटेक्ट करना। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर जियांग जल्दी से अंदर आती है और जाओ के पास जाके बैठ जाती है और बोलती है जाओ का कल्टिवेशन बेस और स्पिरिचुअल पावर सप्रेस हो गया है। इसी वजह से चैन के आने से दुनिया में कोई भी दिक्कत नहीं आया है। चैन इल्यूशन से बाहर निकल गया जो जाओ अपने ताकत से बनाई थी, वो भी बिना दुनिया को डिस्टर्ब करके। वो असल में किस लेवल में पहुंच गया है। दूसरी तरफ चैन आसमान को चीर देता है। यूँ बोलता है मैं सही में तुम्हारे जाल में फंस गया था, ये सही में बहुत ही बुरा हुआ। चैन बोलता है तुम पहले ही इंटर हो चुके हो 5 वीकनिंग के ग्रैंड इमॉर्टल के पीरियड में, अब ये नेचुरल है कि तुम हेविली डाउ के पावर से कंपेयर नहीं कर पाओगे। तभी वो आदमी अचानक से वहाँ पर आ जाता है। यूँ बोलता है लगता है कि मुझे फंसाने के लिए तुम बहुत ही ज़्यादा प्राइस दिए होगे, इसलिए तुम्हें कोई डर नहीं लग रहा है वापस कियोस्क में जाने का। वो आदमी बोलता है मेरा मिशन है चैन को पूरी तरह खत्म करना, ना कि जिंदा लौटना। चैन बोलता है इस यूनिवर्स का हेविली डाउ दूसरे एग्जिस्टेंट के साथ डील किया है, वो लोग मुझे मारने के लिए भेजा है क्योंकि उन्हें कभी लगा नहीं था कि मैं उनका बात नहीं मानूंगा। वो लोग वापस मुझे यूनिवर्स में भेज दिए जिससे यहाँ का स्पेशल टीयर और कॉस्मिक डिस्टर्ब हो जाए। मैं कब से किसी लोगों का खिलौना बन गया हूँ। वो आदमी बोलता है हेविली डाउ का अपना रीजन होता है, एक मॉडल हो गया तुम्हारे पास इतना हिम्मत कैसे हो गया सवाल उठाने का। चैन बोलता है मैं यूनिवर्स ट्रैवल किया हूँ और दुनिया को क्रॉस किया हूँ, लेकिन अभी तक मैं कोई भी हेविली डाउ को मारा नहीं हूँ। फिर वो ड्रैगन के साथ उस पर हमला कर देता है। वो आदमी बोलता है चैन सही में तुम बहुत ही एरोगेंट हो, मैं एक हेविली डाउ हूँ, स्पिरिचुअल एनर्जी सर्कुलेशन के रूल को चेंज करता हूँ, वो भी मेरे एक सोचने से। चैन बिना रुके उस पर हमला करते रहता है। वो आदमी बोलता है मैं पहले ही बोला हूँ कि ये बेकार है। तभी चैन अपने पंच से उस पर हमला कर देता है। वो आदमी शॉक्ड होकर बोलता है मैं एक हेविली डाउ हूँ और तुम मेरे इन्फ्लुएंस के अंदर आते हो, ये कैसे हो सकता है, तुम मुझे मार कैसे सकते हो। चैन अपना कपड़ा चेंज कर लेता है और बोलता है ये रोप इमॉर्टल रिम से है, कल्टिवेटर का लाइफ फोर्स छीनता है, इमॉर्टल रिम का हेविली डाउ को सप्रेस करने के लिए ये काफी है। वो आदमी बोलता है फिर रहने दो। यू शॉक्ड होकर बोलता है ओ नहीं। तभी वो आदमी अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है और सब कुछ चेंज होने लग जाता है। यू बोलता है वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया है कियोस्क में वापस जाने के लिए। वो इस दुनिया के स्पिरिचुअल एनर्जी रूल को चेंज कर दिया है, यहाँ तक कि रूल में थोड़ा सा भी चेंज होने में कल्टिवेशन दुनिया में एक दरार आ जाता है जिससे पूरा रिम बदल जाता है। चैन बोलता है मुझे तो अभी तक कुछ भी बदलने का महसूस नहीं हो रहा है। यू बोलता है तुम इमॉर्टल रिम के रॉब को पहने हुए हो तो तुम्हें कुछ भी महसूस ही नहीं होगा, लेकिन दूसरे लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे।